Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach you chapter 4th of class 6 mathematics. Okay, so this is the some important point. What is the means of line segment? What is the means of line? What is the means of rays? You will have to know about it. Okay, the first one is a line segment. The shortest part between two points is called लाइन सेगमेंट. ओके, अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने 2 पॉइंट्स ड्रॉ किए. ये क्या है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. ठीक, और मैंने इस पॉइंट को मिला दिया. 2 पॉइंट्स गिवन थे और मैंने 2 पॉइंट्स को मिला दिया, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया. ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना इसमें, क्या कि इसकी जो लेंथ होगी, ठीक, इसको आप बढ़ा नहीं सकते. जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, यानी इसका आप मेजरमेंट कर सकते हो. ठीक, समझ में आ गया लाइन सेगमेंट क्या होता है. ठीक, अब अ लाइन सेगमेंट इज नेम्ड बाय इट्स एंड पॉइंट. कैसे नेमिंग करते हैं इसकी, एंड पॉइंट से. जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, पी क्यू, तो कैसे आप इसको नेमिंग करोगे, पी क्यू, और इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट पी क्यू. समझ में आ गया. ठीक, मैंने यहाँ पे एक क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया. अब इसको ट्रायंगल क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताती हूँ आपको. देखो इसमें क्या है, आप देख रहे होगे, पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है, पॉइंट आर है. पॉइंट्स को और क्या कहते हैं, वर्टिसाइसेस. क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस. कैसे, यहाँ पे वर्टाइसेस कितने हैं, ये वर्टेक्स का प्लूरल है. ठीक है, ठीक, यहाँ पे कितने हैं, P Q R, 3 क्या है, वर्टाइसेस है. अगर मैं बात करूं लाइन सेगमेंट की, कितने लाइन सेगमेंट से बताओ, लाइन सेगमेंट्स कितने हैं यहाँ पे. देखो, एक ये वाला हो गया PR, ठीक, क्या हो गया, PR, एंड देन PQ, ये वाला लाइन सेगमेंट, एंड देन QR या फिर RQ भी आप बोल सकते हो. ठीक है, QR या फिर RQ, मैंने इसको नेमिंग किया QR. ठीक है, अब ये लाइन सेगमेंट है, विच मीन्स दैट ये क्या आएगा, ऐसा, ये साइन लाइन. ठीक, अब देखो समझ में आ गया ये आपको. अब देखो रेस क्या होता है, इट हैज एन एंड पॉइंट एंड गोज ऑन एंड ऑन इन वन डायरेक्शन. अब देखो आप यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए बी. ठीक है, रे ए बी. अब देखो इट हैज अ एन एंड पॉइंट, विच मीन्स दैट एंड पॉइंट कौन सा है, ए. और फिर आप इसको क्या कर रहे हो, बढ़ाते ही जा रहे हो एक डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गई, रे हो गई. ठीक है, ये मैंने इसको मार्किंग कर दिया, विच मीन्स दैट नेमिंग किया इसका ए बी. समझ में आ गया आपको. और वी राइट इट एज रे ए बी, विच मीन्स दैट एरो का साइन आएगा ए बी के ऊपर. ठीक है, लाइन्स क्या होता है, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, इट गोज ऑन एंड ऑन इन बोथ डायरेक्शंस. अब देखो यहाँ पे क्या था, एंड पॉइंट था. ठीक है, और एक डायरेक्शन में ये जा रहा था रेस, लेकिन लाइंस में क्या होता है, ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है. आप इसको चाहो तो इतना ही नहीं, और इसको आगे बढ़ा के यहाँ पे आप कर सकते हैं. समझ में आया. ठीक, तो वो क्या होगा, लाइन होगा. समझ में आया, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है. ठीक, अब ये क्या है, लाइन एक्स वाई, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक, ऐसे. और वाई एक्स भी बोल सकते हैं, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, एक्स वाई और वाई एक्स. इसमें से कोई भी एक आपको लिख सकते हैं. ठीक है, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं. एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक. अब देन intersecting and parallel lines. What is the means of intersecting and parallel lines?
इंटरसेक्टिंग लाइंस, लाइंस एक्स वाई एंड लाइन ए बी, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है इसको, ये ठीक, एरो आएगा यहाँ, लाइन एक्स वाई एंड लाइन ए बी क्रॉस एट पॉइंट पी, लाइंस दैट क्रॉस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखो ये टू लाइंस मैंने ड्रॉ की और ये इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, तो ये कौन सी लाइंस हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। ओके, पैरेलल लाइंस क्या होता है, दे आर इन द सेम प्लेन, दे नेवर मीट एंड दे आर ऑलवेज सेम डिस्टेंस अपार्ट। ठीक, विच मीन्स दैट आप इनको कितना भी बढ़ाओगे ये लाइंस को, ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, मीट नहीं करेंगी। जैसे कि मैंने दो लाइंस ड्रॉ की, एक ये है एक ये, ठीक, लेकिन जब आप इसको आगे बढ़ाओगे, सपोज मैंने इसे आगे बढ़ा दिया और इसे भी आगे बढ़ा दिया, तो ये इंटरसेक्ट कर दी ना, तो ये पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, ये जो मैंने ड्रॉ की है ये क्या है, पैरेलल लाइंस। ठीक, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिखा इसको ऐसे भी जा सकता है, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। ठीक, एंड देन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, इन अ प्लेन इफ 3 or more points lie on the same line are called collinear points। ठीक, अब देखो ये मैंने क्या किया है, एक लाइन बनाई है उसमें 3 पॉइंट्स लिए मैंने पी क्यू आर, ये क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब ध्यान रखना इसको ऐसे आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे, कैसे, ये पी क्यू आर, ये गलत है। ठीक है, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे। ठीक, समझ में आ गया आपको। एंड देन एक्सरसाइज 4.1, I will start exercise 4.1. The question number first is, draw on a sheet of a paper a line, a ray and a line segment and name them। ये आप कर लोगे, क्या करना है इसमें, लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन आपको ड्रॉ करके नेमिंग करना है, जो मैंने पहले बताया ना बेसिक्स, उसी में से आप ड्रॉ कर लेना वैसे ही। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू 1 पॉइंट। अब देखो, आप देखो जैसे ये मैंने 1 पॉइंट लिया, यहाँ से आप कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, काउंट कर सकते क्या इसको, नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 3, the question number 3 says A, B and C are 3 points on a sheet of a paper. A, B and C are 3 points on a sheet of a paper, not on a line. लाइन में ये नहीं है ना लाइन में ये। ओके, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स कैन यू फॉर्म विद दीज पॉइंट्स। अब इनको मिला के कितने लाइन सेगमेंट्स बन सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मिला दो, 1 2 3, बस हो गया। तो आप इसका नेमिंग कर देना, क्या, ए बी बी सी एंड देन सी। लाइन सेगमेंट 3 ही हो सकते हैं, मैं लाइन की बात नहीं कर रही हूँ, लाइन सेगमेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम, ये फिगर बना हुआ है, एंड देन 3 कोलिनियर पॉइंट्स आपको बताने हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं, यहाँ देखो साफ दिख रहा है, ए बी एंड सी। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं, ए सी डी। ठीक, एंड देन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन सी है जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो एक ये वाली हो गई एंड देन एक ये वाली हो गई, नेम बताओ, ए सी ए डी। ठीक, AC AD, same as it is CD AD, same as it is AC CD। ठीक है, मैंने ग्रुपिंग करके लिखा हुआ है। ठीक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड देन क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये आपका डायग्राम ड्रॉ किया मैंने, एंड देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 लाइन सेगमेंट्स आपको इसमें बताना। तो बताओ 5 लाइन सेगमेंट्स कौन से होंगे, देखो
ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, विच मीन दैट ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, ये तो हो गए आपके 4 लाइन सेगमेंट्स। एंड देन आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन पी क्यू भी लाइन सेगमेंट है, पी टू क्यू, ठीक है। अब देखो 5 रेस कौन कौन सी हो जाएंगी, ए क्यू, ए एंड पॉइंट एंड देन क्यू गोज एंड ऑन, ठीक है, समझ गए। एंड देन डीपी, डीपी विच मीन्स दैट, यहाँ ध्यान से देखो, डीपी को मैं बना के बताती हूँ, ये डी है और यहाँ पे पी, ये रे है ना, समझ गए। ऐसे क्या आएगा, बी आर, सी आर, बी एस, ठीक। एंड देन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट, जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ए डी बी सी, ए डी बी सी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा ना। एंड देन ए बी एंड डी सी, ए बी एंड डी सी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, और क्या लिखना है, लाइन सेगमेंट लिखना है, ठीक। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ट्रू फॉल्स है, वो आप करोगे, ठीक। एंड देन एक्सरसाइज 4. So firstly we know about the polygon before starting exercise 4.2. Okay, polygon, a closed plane figure bounded by line segment is called a polygon. क्या बोला कि अगर कोई क्लोज प्लेन फिगर हो, अब देखो जैसे ये क्लोज है, अगर मैं इसको ओपन बनाना चाहूँ तो एक साइड से आप गायब कर दो, देखो ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया, समझ में आया क्लोज्ड और ओपन क्या होता है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स। अब यहाँ देखो ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, डी ई एंड ई ए, ये क्या है, लाइन सेगमेंट्स है। तो लाइन सेगमेंट से बना है और क्लोज्ड है, उसे क्या कहेंगे, पॉलीगन बोलेंगे, ओके। वैसे पॉलीगन, पॉली का मीन्स होता है मोर देन 1, ओके। पॉली का मीन्स क्या होता है, मोर देन 1, और मैनी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। विच इज फॉर्म्ड बाय मैनी लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगन, ऐसे भी आप बोल सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, ठीक। एग्जाम्पल मैंने लिया, अब देखो यहाँ साइड्स देखना, साइड्स बोलते हैं, लाइन सेगमेंट से बना है तो इसी को क्या बोलेंगे, साइड्स बोलेंगे। अब जैसे फर्स्ट लाइन सेगमेंट क्या है, ए बी, देन बी सी, देन सी डी, देन डी ई एंड देन ई ए, ये क्या हो गए, साइड्स हो गई इसकी। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टाइसेस मैंने अभी बताया था, पॉइंट सिंपल ए बी सी डी ई, आप एक साथ नहीं लिख सकते, इसको कॉमा प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन adjacent sides, two sides of a polygon are called its adjacent sides if they have a common end point. अब यहाँ ध्यान से देखना, जैसे मैंने बोला CD and DE, इसका कॉमन एंड पॉइंट है ना, कहाँ है, देखो ये है, तो ये दोनों साइड्स क्या हो गई, एडजेसेंट हो गई, ठीक है। ये दोनों साइड्स क्या है, एडजेसेंट है, ठीक। इफ दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन एंड पॉइंट है डी, तो क्या है, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। जैसे मैंने लिखा ए बी बी सी, ए बी बी सी, इसमें कॉमन क्या है, बी है, तो ये क्या है, एडजेसेंट है। ऐसे ही सेम एज इट इज आपको ग्रुपिंग करके लिखना है, ठीक है। एडजेसेंट वर्टाइसेस क्या है, पॉइंट्स। अब देखो ई एंड डी, ई एंड डी क्या है, ये एडजेसेंट वर्टाइसेस है, ठीक है। समझ में आ गया आपको एडजेसेंट का मीनिंग क्या होता है, पॉलीगन का मीनिंग क्या होता है। एंड देन वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। अब देखो आप, क्लासीफाई द फॉलोइंग एन ओपन और क्लोज कर्व्स। अब आपको समझ में आ गया, देखो एन टाइप का एक डायग्राम है इसमें, ठीक है, एन टाइप का फर्स्ट में, तो ये क्या है, ये ओपन है। सेकंड क्या है, क्लोज है, क्योंकि वो तो क्लोज है ना, ठीक है। थर्ड क्या है, ओपन है। फोर्थ क्या है, क्लोज्ड है। फिफ्थ क्या है, क्लोज्ड है। ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। ओपन कर्व, ओपन कर्व के लिए क्या करोगे आप, थर्ड वाला जो फर्स्ट का थर्ड है वो आप ड्रॉ कर देना। एंड देन क्लोज कर्व के लिए क्या करोगे, जो सेकंड है वो आप ड्रॉ कर देना, या फिर फोर्थ ड्रॉ कर देना, फिफ्थ ड्रॉ कर देना, जो भी आपको इजी लगे। समझ में आ गया, ओके। एंड देन
थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। अब देखो ये पॉलीगन है, आप इसी को ड्रॉ कर लेना क्वेश्चन थर्ड में और इसको शेड कर देना, विच मीन दैट आप इसको पेंसिल से ऐसे ऐसे फिलअप करना है पूरा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, क्वेश्चन थर्ड में। एंड देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कंसीडर द एडजेसेंट फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इज इट अ कर्व? यस, इट इज अ कर्व। इट इज क्लोज्ड? यस, इट इज अ क्लोज्ड। इट इज अ पॉलीगन? यस, इट इज पॉलीगन, ठीक, तीनों में क्या आएगा? यस। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद अ रफ स्केच। अब इसमें क्या बनाना है आपको? डायग्राम ड्रॉ करना है, रफ स्केच बनाना है, ठीक है। अ क्लोज कर्व विच इज नॉट अ पॉलीगन, तो क्या आप ड्रॉ करोगे? पॉलीगन नहीं होना चाहिए, मतलब लाइन सेगमेंट उसमें नहीं होना चाहिए, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ठीक, मतलब क्लोज्ड है और ये लाइन सेगमेंट इसमें नहीं है ना, तो ये वही आपको ड्रॉ करना है कि इसमें लाइन सेगमेंट जिसमें ना हो और वो क्लोज्ड भी हो, तो ये क्लोज्ड भी है और लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट बता रही हूं मैं। एंड देन एन ओपन कर्व मेड अप विथ ओनली लाइन सेगमेंट। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ओपन कर्व विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। अब देखो इसी को आप कर दो ओपन, ये हो गया ओपन, हो गया, और ये क्या है? लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, ठीक है, पॉइंट दे दो आप, नेमिंग कर दो इसकी, ठीक, ये क्या हो गया? ओपन कर्व विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, ठीक। एंड देन अ पॉलीगन विथ टू साइड्स, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल, आप ऐसा लिख दोगे, ओके। दिस इज द कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ 4.2 एंड देन वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। सो फर्स्टली वी नो अबाउट द एंगल। अब देखो बेटा क्या होता है, जैसे मैंने एंगल ड्रॉ किया, ये मैंने एंगल बनाया, ठीक है, ठीक। अब यहाँ ध्यान रखना आपको, इसकी नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने अभी नहीं सीखा तो ये बहुत दिक्कत होगा आपको पूरा आपको ज्योमेट्री पढ़ने में। देखो क्या होता है, इसका नेमिंग के लिए सबसे पहले आपको वर्टेक्स क्या है, इसमें ओ है वर्टेक्स ओ, ठीक, पॉइंट क्या है? ओ है, ठीक है, जो कि एक कॉमन पॉइंट है रे ओ ए का और ओ बी का, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब वर्टेक्स को आपको हमेशा मिडिल में रखना है, उसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं देना। जैसे कि मैंने इसका नेमिंग कर दिया ए ओ बी, क्या सही है? ये एंगल का साइन है, एंगल ए ओ बी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो बी ओ ए, एंगल ऑफ बी ओ ए, कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही है, बस आपको वर्टेक्स को मिडिल में रखना है। फिर चाहे इसका कितना भी ज्यादा आप इसको किसी भी टाइप से आप इसको लिखो, ठीक है। ये तो अभी वन एंगल है, अभी इसी में अगर मैंने डिवाइड कर दिया ये, तो ये हो जाएगा टू एंगल, फिर आप इसको ए ओ बी, ये पूरा होगा, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक। अब देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट लिया कोई सा, सपोज पी लिया, और यहाँ लिया क्यू, इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है? पी है। कैसे पहचाना? देखो इंटीरियर मीन्स अंदर का भाग, ये जो पूरा पार्ट है एंगल का, ठीक है, ये क्या है? इंटीरियर पार्ट ऑफ एंगल ए ओ बी। एंड देन एक्सटीरियर कौन सा है? इसके बाहर कुछ भी ले लो आप, ठीक है, इसके बाहर आप कुछ भी ले लो, तो एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है? क्यू पॉइंट है। समझ गए इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। एंड देन वी स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ एनी एंगल, एग्जांपल्स ऑफ एंगल फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। क्या हो सकता है? आप सिंपल वॉच देखते हो उसमें होता है, ठीक है, डिवाइडर जो आप यूज करते हो उसमें होता है, ठीक है। ऐसे आपको एग्जांपल्स लिखने हैं तो वो आप खुद राइट कर लेना, ठीक। एंड देन सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अब ध्यान से सुनना, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन वी हैव, एंगल कब फॉर्म होता है ये क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट इज टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट, अभी बताया था मैंने, ये देखो, ये मैंने टू रेज ड्रॉ की और यहाँ ये कॉमन एंड पॉइंट है, ठीक है, ये टू रेज है एंड देन कॉमन एंड पॉइंट है, इससे क्या एंगल ड्रॉ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सेकंड क्या है? टू सेगमेंट्स विद कॉमन एंड पॉइंट,
टू सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स की बात हो रही है। ये मैंने फर्स्ट सेगमेंट बनाया एंड देन ये सेकंड सेगमेंट। क्या ये एंगल है? बिल्कुल है। ठीक है, ठीक, तो भी एंगल ड्रॉ हो रहा है। एंड देन थर्ड वन इज अ रे एंड अ सेगमेंट विद अ कॉमन एंड पॉइंट। अरे ये है, ठीक, रे आपका एंड देन अ सेगमेंट। क्या इससे एंगल फॉर्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो तीनों में क्या आएगा आंसर? यस। ठीक है, एंड देन द क्वेश्चन नंबर बी इज द एंगल एक्स वाई जेड कैन ऑल्सो बी रिटन एज। अब देखो एक्स वाई जेड को कैसे लिख सकते हैं? एंगल ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं? y हमेशा क्या आना चाहिए? मिडिल में आना चाहिए बस, और आपको कुछ ध्यान नहीं देना। ठीक, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स वाई जेड तो लिखा ही हुआ है, ठीक, और क्या लिख सकते हैं? z को पहले किया y एंड देन x, ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल y, ठीक, अकेला y। लेकिन क्या अगर इसमें हो जाए zxy, ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। मैंने क्या बोला आपको? वर्टेक्स को मिडिल में रखना है ऑलवेज। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये एंगल x हो गया ना, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक, तो क्या आएगा इसका आंसर? डी, यानी फोर्थ, बी का फोर्थ आएगा आंसर। ठीक है, एंड देन ट्रू फॉल्स ये आप कर लोगे। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, यूज थ्री लेटर्स टू नेम ईच एंगल। अब इसमें क्या करना है आपको? एंगल्स की नेमिंग करनी है। जैसे क्वेश्चन 8 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी। ठीक है, आप कैसे लिखोगे? इसकी नेमिंग कैसे करोगे? एंगल ऑफ ए बी सी। सिंपल, आपको बी को मिडिल में रखना है और बाकी आपका ए और सी इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। एंड देन 9th आप कर लोगे, 10th एंड 11th ये आप करोगे। एंड देन आई विल स्टार्ट क्वेश्चन 12। देखो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ देखो इस डायग्राम में आपको कितने एंगल्स दिख रहे हैं? कितने एंगल्स हैं? देखो ये फर्स्ट एंगल है, ठीक है, ये सेकेंड एंगल है, और थर्ड कौन सा है? थर्ड ये पूरा वाला है। ठीक है, अब इसका नाम लिखना है आपको तीनों की। तो कैसे लिखोगे आप? फर्स्ट में आपको नेमिंग करना है। ठीक, तो फर्स्ट एंगल का नाम कैसे लिखोगे आप? इसको आप भूल जाओ, अभी ये वाला भी भूल जाओ। फर्स्ट की नेमिंग क्या करोगे? आपको वर्टेक्स एस को मिडिल में रखना है, विच मीन्स दैट आर एस टी, एंगल ऑफ आर एस टी, या फिर टी एस आर भी हो सकता है। मिडिल में क्या आएगा? एस। ठीक है, एंड देन एंगल ऑफ, अब ये देखो ये फर्स्ट आपने कर लिया, सेकंड कौन सा है? ये वाला है। ठीक, अब इसकी नेमिंग करो टी एस यू, टी एस यू। एंड देन थर्ड कौन सा होगा? ये पूरा वाला, इसकी नेमिंग करो आर एस यू, आर एस यू। ठीक है, ये नेमिंग आपने कर ली। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? वाई कांट यूज एंगल एस टू नेम वन ऑफ द एंगल। अब क्यों यूज नहीं कर सकते? अब इसमें क्वेश्चन में ये है, आप एंगल एस क्यों यूज नहीं कर सकते इन तीनों एंगल्स को लिखने में? क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एंगल एस is made up of 3 angles and the name is angle of RST, angle of TSU and angle of RSU. That's why we can't use angle S to name one of the angles. ठीक है, ये आप आंसर में लिखोगे क्वेश्चन 12 का सेकेंड। एंड देन क्वेश्चन नंबर 13, angle R is called an angle of the triangle. Name the other angles of the triangle. क्या है? एंगल R है, और कौन सा एंगल है इसमें? एंगल एस है एंड एंगल टी है, और कौन से आएंगे अदर एंगल? एंगल एस एंड एंगल टी आंसर में। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 14, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स इन द इंटीरियर। ये आप खुद करोगे क्वेश्चन 14। ओके, इंटीरियर आपको बताना है, एक्सटीरियर आपको बताना है। ठीक है, ड्रॉ रफ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 15, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव 1 पॉइंट इन कॉमन, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 3 पॉइंट्स इन कॉमन। ये आप खुद कर लोगे। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन 14 एंड 15, तो ये आप खुद करोगे। दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।